बॉलीवुड बॉलीवुड में हर 15-17 साल में एक फेज आता है जिसको ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन फेज होता तो हीरोइंस के लिए है, हीरोज के लिए कोई ट्रांजिशन फेज नहीं होता। इस वक्त जो फेज चल रहा है उसको आप ट्रांजिशन फेज कह सकते हो। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा पूरी तरह से हीरोइन की रेस से बाहर हो चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा तो अब इंडिया में रहती ही नहीं है, मुंबई में वो रहती ही नहीं है, वो फॉरेन में सेटल्ड हैं। तो वो तो बॉलीवुड से अपने सारे रिश्ते तोड़ ही चुकी हैं। और करीना कपूर को भी पिछले 8-10 साल में एज दैट कन्वेंशनल हीरोइन हीरोइन काम नहीं मिला है। कैटरीना कैफ के हाथ में इस वक्त एक भी फिल्म नहीं है। और आप मान के चलो कि दीपिका पादुकोण को भी अब एज अ हीरोइन हिंदी फिल्मों में काम उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से उनको एक वक्त पे मिलता था। अब उनको वैसा काम नहीं मिलेगा। ये एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का व्हेन इट कम्स टू हीरोइंस। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लड़कियों के लिए जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने का सपना लेकर के आई हैं। ऑफ कोर्स ट्राई तो लाखों लड़कियां कर रही हैं, लेकिन बात बनेगी 3-4 की ही। लेकिन ट्राई तो लाखों लड़कियां कर रही हैं, बट एटलीस्ट उन 3-4 लड़कियों के लिए इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होने का। ऐसा ही एक फेज था आज से तकरीबन 20 साल पहले, 2003-2004 में, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री श्रीदेवी और माधुरी और रवीना टंडन से आगे बढ़ना चाहती थी और नई लड़कियों को कास्ट करना चाहती थी अपनी फिल्म्स में। ये वो दौर था जब प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर और कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण फिल्म लाइन में ट्राई कर रही थी। लेकिन इन्हीं 4 लोगों के बीच में करीना, प्रियंका, दीपिका और कैटरीना के साथ एक और लड़की थी जिसने हिंदुस्तान का इमेजिनेशन कैप्चर किया था, लेकिन वो फिल्म्स के थ्रू हिंदुस्तान का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली उस वक्त एक रियलिटी शो आता था जिसका नाम है इंडियन आइडल, और पहला वाला जो इंडियन आइडल का सीजन था वो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था पहला वाला सीजन। ऑफ कोर्स अभिजीत सावंत तो सीजन को जीते थे, हम सब जानते हैं। और अभिजीत सावंत को सोनी म्यूजिक के साथ 3 गानों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मोहब्बतें लुटाऊंगा तो बहुत फेमस गाना है, एक और गाना था थम जा जिंदगी, और एक तीसरा गाना था लफ्जों से कह ना सकूं। ये जो गाना था लफ्जों से कह ना सकूं, उस गाने में एक लड़की थी जिसका नाम था तमन्ना भाटिया। गॉर्जियस 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 वुमेन। और उस लड़की ने हिंदुस्तान का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया था। एक्चुअली जब मैंने वो गाना पहली बार देखा था तो ऑफ कोर्स तमन्ना इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल, और उन्होंने मेरा भी इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया था, जो कि बहुत रेयर होता है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि मैं किसी मॉडल को देखता हूं किसी म्यूजिक वीडियो में एंड शी कैप्चर्स माय इमेजिनेशन। लेकिन तमन्ना जब आई थी लफ्जों से कह ना सकूं गाने में, आई वाज ब्लोन अवे। और उस वक्त जो मेरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की समझ थी वो ये थी कि अब तमन्ना बॉलीवुड में आ गई है, अब बॉलीवुड के बड़े मेकर्स बड़े प्रोड्यूसर्स तमन्ना को कास्ट करेंगे एज अ हीरोइन, और अब मुझे तमन्ना एज अ हीरोइन देखने मिलेंगे इन हिंदी फिल्म्स। ये मेरी समझ थी, बट ऑफ कोर्स इस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलती। इस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलती। तमन्ना भाटिया इवन दो लोगों को बहुत पसंद आई थी उस गाने में लफ्जों से कह ना सकूं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तमन्ना को हीरोइन बनाने को तैयार नहीं थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तमन्ना को हीरोइन बनाने को तैयार नहीं थी। तमन्ना सिर्फ 16 साल की थी। आई थिंक उनका डेब्यू हुआ था एक हिंदी फिल्म में, जो कि एक बड़े बैनर की फिल्म नहीं थी। फिल्म का नाम था चांद सा रोशन चेहरा। वो उनकी डेब्यू फिल्म है इसलिए मुझे याद है, लेकिन उसके बाद उनको एक भी हिंदी फिल्म नहीं मिली। वो 2 साल तक मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी, उनको एक भी हिंदी फिल्म नहीं मिली। तमन्ना ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, एक बहुत ही एजुकेटिव कदम उठाया। वो ये कि जब वो 18-19 साल की थी उन्होंने भाप लिया था इस चीज को कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको हीरोइन नहीं बनाएगी। हो सकता है उनको कास्ट कर ले, उनको सपोर्टिंग रोल वगैरह मिल जाए, हीरोइन की सहेली का रोल मिल जाए, लेकिन वो जो हीरोइन बनने के लिए मटेरियल चाहिए, जो गाने चाहिए, जो मोमेंट्स चाहिए, जिस टाइप की फिल्म्स चाहिए, वो तो मुट्ठी भरी है। और तमन्ना को वो नहीं मिलेगा, ये चीज तमन्ना ने भाप लिया था। और तमन्ना ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गई, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में गई, और वहां पे उन्होंने अपना किस्मत आजमाया एंड शी बिकेम दिस ह्यूज हीरोइन ऑफ द साउथ। शी बिकेम द बिगेस्ट हीरोइन दैट साउथ इंडिया हैड सीन इन अ वाइल। और तेलुगु फिल्म्स और तमिल फिल्म्स की वो जान बन गई। आई थिंक 2008 के बाद जितनी भी बड़ी फिल्में बनी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें से एक भी मेकर ऐसा नहीं था यार जो तमन्ना के बारे में नहीं सोच रहा था व्हेन इट कम्स टू द हीरोइंस रोल, राइट। हर मेकर, हर हीरो तमन्ना को कंसिडर कर ही रहा था एज अ हीरोइन। कुछ फिल्मों में होती थी, कुछ फिल्मों में नहीं होती थी, लेकिन वो बहुत बड़ी हीरोइन बन गई थी 2008-2009 तक तेलुगु फिल्म्स में, तमिल फिल्म्स में। फिर 2013 के आसपास उन्होंने फिर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धावा बोला। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े हीरोइन बनने का जो उनका सपना था उसके लिए उन्होंने फिर से धावा बोला। उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है हिम्मत वाला। तब मीडिया में खबरें आई थी कि उनका साजिद खान के साथ कुछ लिंकअप र्यूमर्स थे एंड ऑल दैट। और साजिद खान की उन्होंने एक और फिल्म की थी हम शक्ल। ये दोनों फिल्में उस तरह से चली नहीं, लेकिन उन्होंने एक फिल्म की थी अक्षय कुमार के साथ जिसका नाम है एंटरटेनमेंट, विच इज अ मैजिकल फिल्म। बहुत कमाल की फिल्म है, बहुत अच्छी रिकॉल वैल्यू है इस फिल्म की। और एंटरटेनमेंट फिल्म उन्होंने किया था तमन्ना ने बॉलीवुड में, लेकिन उसके बाद भी उनको उस तरह से बॉलीवुड वाले काम नहीं दे रहे थे। शी केप्ट वर्किंग इन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री, शी केप्ट वर्किंग इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री।
लेकिन 2020 के बाद से लेकर के अभी तक जितनी भी बड़ी तेलुगु फिल्में बन रही हैं, जितनी भी बड़ी तमिल फिल्में बन रही हैं, उसमें तमन्ना को उस तरह से कंसिडर नहीं किया जा रहा। अब तमन्ना को उस तरह से तेलुगु फिल्म्स में, तमिल फिल्म्स में कंसिडर नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन की जो शेल लाइफ होती है वो होती है 35 साल। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी हीरोइन 35 साल तक काम कर सकती है, अपने पीक ईयर्स को देख सकती है, बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन सकती है। लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस की जो शेल लाइफ है वो होती है 30 साल। 30 साल के बाद बड़ी तेलुगु फिल्म्स करना, 30 साल के बाद बड़ी तमिल फिल्म्स करना पॉसिबल नहीं है किसी के भी लिए। और पैंडेमिक के बाद तमन्ना भाटिया को उस तरह से बड़ी फिल्में नहीं मिली हैं, उस तरह से बड़े गाने नहीं मिले हैं साउथ के, जैसे उनको एक समय पे मिलते थे। अब उनको वैसे गाने नहीं मिल रहे हैं। आई थिंक एक या दो ही बड़ी फिल्में उन्होंने साउथ की हैं पैंडेमिक के बाद, और उसके बाद से लेकर के अभी तक वो मुंबई में हैं। वो हॉटस्टार का कोई वेब सीरीज कर रही हैं, नेटफ्लिक्स की फिल्में कर रही हैं, अमेजॉन प्राइम के वेब सीरीज कर रही हैं। अभी स्त्री 2 में उनका एक गाना था, वेदा फिल्म में उनका एक स्पेशल अपीयरेंस था। लेकिन अब उन्होंने अपना बेस मुंबई में सेटल कर लिया है, और 2020 के पहले उनका जो बेस था वो हैदराबाद में था, वो चेन्नई में था। लेकिन अब उन्होंने अपना बेस मुंबई में सेटल कर लिया है। सीधी सी बात है यार, तमन्ना 35 की है, तो ऐसा भी नहीं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले उनको भयंकर तरीके से काम देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन तमन्ना को ये पता है कि हिंदी फिल्मों में एटलीस्ट उनको एक गाना मिल जाएगा करने के लिए, एटलीस्ट उनको वेब सीरीज मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम की या नेटफ्लिक्स की, क्योंकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनको वो भी नहीं मिलने वाला। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनको वो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि श्रीलीला नाम की एक एक्ट्रेस है, उन्होंने तमन्ना को रिप्लेस कर दिया इन द साउथ। श्रीलीला ने तमन्ना को रिप्लेस कर दिया इन द साउथ। श्रीलीला का एक गाना आया है, मुझे गाने का नाम पूरी तरह से नहीं पता, तो मैं उसका गलत उच्चारण नहीं करना चाहता। आई थिंक पिछले साल रिलीज हुआ था, महेश बाबू के साथ वो गाना है, और वो गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। और श्रीलीला आज की डेट में सारे बड़े गाने कर रही हैं तेलुगु फिल्मों के, तमिल फिल्मों की, और तेलुगु फिल्मों के जो बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और हीरोज हैं, वो श्रीलीला को कास्ट करना चाहते हैं एज अ हीरोइन, और वो तमन्ना को कास्ट नहीं करना चाहते। वो तमन्ना को कास्ट नहीं करना चाहते क्योंकि श्रीलीला हैदराबाद में आ चुकी हैं, इसलिए तमन्ना को हैदराबाद से हटना पड़ा और उनको मुंबई आना पड़ा। श्रीलीला की वजह से तमन्ना को हैदराबाद से हट करके मुंबई आना पड़ा, एंड दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स, दैट्स द वे एवरी सिंगल फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स, राइट। दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। अगर आप साउथ में जाओगे तो तमन्ना साउथ की फिल्मों की लेजेंड है, वो साउथ की फिल्मों की बहुत बड़ी लेजेंड है। लेकिन लोगों को भनक तक नहीं लग रहा है कि तमन्ना भाटिया को साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ऐसे सिस्टमैटिकली साइडलाइन कर दी है, और श्रीलीला को एकदम सटीक तरीके से फिल्मों में लोग लेकर के आ गए हैं। श्रीलीला इज अ ह्यूज रीच इन द साउथ इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। लड़के श्रीलीला के लिए पागल हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि श्रीलीला बहुत मेहनती है। श्रीलीला सुबह शाम काम करती हैं और फिटनेस पे ध्यान दे रही हैं, और उनका बिहेवियर अच्छा है, और तमन्ना का बिहेवियर खराब हो गया इसलिए तमन्ना बाहर हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो, उनको यंग लड़कियां चाहिए, उनको यंग लड़कियां चाहिए। श्रीलीला यंग है और श्रीलीला क्यूट है, और सीधी सी बात है यार, कोई लड़की अगर जवान है और कोई लड़की अगर क्यूट है तो लड़कों के लिए उतना काफी होता है, लड़के उस लड़की के लिए पागल हो जाते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में यही होता है। श्रीलीला जवान है, श्रीलीला क्यूट है, और ये दो पैरामीटर्स, क्यूटनेस का पैरामीटर और यूथ का पैरामीटर, श्रीलीला के लिए ब्रह्मास्त्र है, और बड़ी फिल्मों में उनको काम मिल रहा है, बड़े गाने उनको मिल रहे हैं। पुष्पा 2 का जो गाना है फीलिंग्स, जो आज से अगर 5 साल पहले या 6 साल पहले आता तो उसमें तमन्ना होती, लेकिन आज की डे एंड एज में तमन्ना को वैसे गानों के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा, एक यंग लड़की को कंसिडर किया जा रहा है, और वो यंग लड़की है श्रीलीला। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वाले अपना दाव श्रीलीला पे खेलना चाहते हैं, तमिल फिल्म इंडस्ट्री वाले अपना दाव श्रीलीला पे खेलना चाहते हैं, वो तमन्ना पे दाव नहीं खेलना चाहते। और तमन्ना ने फिर से इस चीज को भांप लिया, और उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लिया है। वो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से हट चुकी हैं, और अब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रही हैं। बहुत से इंटरव्यूज में उनको पूछा भी जा रहा है कि आप इतना लेट मुंबई में क्यों आए, इतना लेट आपने बॉलीवुड में ट्राई क्यों किया एंड ऑल दैट, और तमन्ना उसका बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं। बट हकीकत यह है कि तमन्ना ने इस चीज को भांप लिया है कि क्योंकि श्रीलीला नाम की एक जवान लड़की, श्रीलीला नाम की एक क्यूट लड़की के ऊपर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री दांव खेलना चाहती है, तमन्ना कांट कंपीट यार, दैट्स द रियलिटी ऑफ फिल्म लाइन, दैट्स द रियलिटी ऑफ फिल्म लाइन। एक यंग लड़की, एक क्यूट लड़की फिल्म लाइन में हमेशा ही चलेगी, चाहे वो टैलेंटेड हो ना हो, अच्छा डांस करे बुरा डांस करे, वो सब मैटर ही नहीं करता, वो सब मैटर ही नहीं करता। जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ श्रीलीला की, उस गाने में श्रीलीला इज लुकिंग लाइक अ डार्लिंग, शी इज लुकिंग लाइक अ डार्लिंग, वो बहुत ही आई कैंडी लग रही है, ग्लॉस, क्यूटनेस, मुस्काना, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट आई एम सेइंग वो पैरामीटर्स मैटर ही नहीं करेंगे, वो पैरामीटर्स मैटर ही नहीं करेंगे। श्रीलीला की जो जवानी है और श्रीलीला का जो क्यूटनेस है, वही उनको फिल्म लाइन में बहुत आगे लेकर के जाएगा, जो एक वक्त पे तमन्ना को लेकर के गया था। जब तमन्ना यंग थी, जब तमन्ना क्यूट थी, वो चीजें उनको तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में आगे लेकर के गई थी। लेकिन सीधी सी बात है यार, जब एज बढ़ जाती है आपकी, तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो,
आपको काम देना बंद कर देते हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया, राइट, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी का भी शेल्फ लाइफ है एज अ हीरोइन 35 ईयर्स की एज तक, तब तक आप काम कर सकते हो। लेकिन तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में यार किसी भी हीरोइन की शेल्फ लाइफ 30 है, और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। लोगों को तो भनक भी नहीं होती, लोगों को तो भनक भी नहीं होती, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि श्रीलीला अचानक से कैसे इतना काम पा रही है और इतने आगे बढ़ रही है। उसकी वजह यही है यार कि सिस्टमैटिकली तमन्ना को बाहर कर दिया गया है, और तमन्ना इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तमन्ना इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, कोई हीरोइन कुछ नहीं कर सकती, कोई हीरोइन कुछ नहीं कर सकती। आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चले जाओगे, तमन्ना सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चली जाएंगी, बोलेंगे कि देखो अब मेरे को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में वैसा काम नहीं मिल रहा, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में वैसा काम नहीं मिल रहा। आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा? ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज के जो हॉन्कोज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो हीरोज हैं, वो अपने हिसाब से कास्ट करते हैं। और ये अनसेट ट्रूथ है। और अनसेट ट्रूथ क्या है यार? ये तो सबको पता है, ओपन सीक्रेट है कि अगर लड़की 30+ की हो गई है तो फिल्म लाइन में उसको उस तरह से काम नहीं मिलेगा। फिर से एक यंग लड़की को लिया जाएगा, और जब ये यंग लड़की 30+ की हो जाएगी तो फिर से उसको वैसा काम नहीं मिलेगा, और फिर किसी यंग लड़की को लिया जाएगा, और ये सर्कल चलता है, ये सर्कल चलते रहता है। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज यार। आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप क्या कर सकते हो? लेकिन जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, ये लड़कियों के लिए बहुत ही एजुकेटिव चीज है। तमन्ना ने दोनों चीजों को भापा। जब वो 18-19 साल की थी, वो बॉलीवुड में ट्राई करने की कोशिश कर रही थी टू बिकम दैट बिग हीरोइन। उन्होंने टैप इन किया इस चीज को कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको हीरोइन के तौर पर बिल नहीं करेगी। उन्होंने अपना ईगो निगल लिया, वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई की, और वहां पे वो बड़ी हीरोइन बन गई। लेकिन जैसे ही वो 30+ की हुई आफ्टर 2020, उन्होंने ये चीज भी रियलाइज कर लिया कि तेलुगु तमिल फिल्म इंडस्ट्री, जहां की वो लेजेंड है, वो भी अब उनको उस तरह से काम नहीं देगा। तो वो वापस मुंबई आ गई हैं, नेटफ्लिक्स के शोज कर रही है, नेटफ्लिक्स की फिल्म्स कर रही हैं, अमेजॉन प्राइम के शोज कर रही हैं, हॉटस्टार के शोज कर रही हैं। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। क्योंकि श्रीलीला इस वक्त हैदराबाद पे है, और क्योंकि श्रीलीला पे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री दांव खेलने को तैयार है, इसलिए तमन्ना ने अपना बेस हैदराबाद से चेंज कर दिया है। वो मुंबई आ गई हैं, और मुंबई में जो भी उनको वेब सीरीज मिल रहा है या फिल्म्स मिल रही है, उसके लिए ट्राई कर रही हैं। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। आज से 4-5 साल पहले तमन्ना ने बोला था कि मैं ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म करना चाहती हूँ एंड ऑल दैट। बट ये इम्प्रोबेबल है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, या इवन ऋतिक रोशन वर्ड पुट इन करेंगे तमन्ना के लिए कि तमन्ना हीरोइन बन पाए ऋतिक रोशन की। वो इम्प्रोबेबल है, वो इम्प्रोबेबल है। बट दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। क्योंकि श्रीलीला इस वक्त हैदराबाद में है, इसलिए तमन्ना को हैदराबाद छोड़ना पड़ा है और उनको मुंबई आना पड़ा है। ऑफकोर्स अगर तमन्ना श्रीलीला की एज कैटेगरी की होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि तमन्ना श्रीलीला से 12-15 साल सीनियर है, तो तमन्ना को अच्छे से पता है कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलती है। उन्होंने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया, उन्होंने हैदराबाद छोड़ दिया और वो मुंबई आ चुके हैं। दैट्स द वे इट इज। और अनफॉर्चुनेटली यार, जब श्रीलीला भी 30+ की हो जाएंगी, तो उनके साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में यही होगा। उनको भी वहां से सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया जाएगा, और फिर किसी यंग लड़की को कास्ट किया जाएगा। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। चलो क्या कर सकते हैं अब। बाय।